नाजरीन को सलाम व आदाब। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। कल दरियाए सुरू में पेश आए अफसोसनाक वाक़े के बाद सीसी कारगिल डॉक्टर जाफ़र आखून ने NHPC कारगिल के अहदेदारान से एक खुसूसी मीटिंग तलब की, जिसमें कल पेश आए वाक़े पर गुफ्तगू शनीद की। NHPC ने हादिसे पर अफसोस का इजहार करते हुए मरहूम के लवाहिकीन के लिए 50,000 रुपये का रकम पेश किया और मज़ीद 2 लाख रुपया बतौर एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन देने का वादा किया। सीसी कारगिल ने आइंदा के लिए एहतियात बरतने की सलाह दी। इसके अलावा सीसी ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत करने वाले खर्चों, मिंजी गांव के ज़राअती कुल और NHPC ऑफिस में करगिल के बाशिंदों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार फराहम करने की सलाह व मशवरा पेश किया। वाज़ेह रहे, कल दरियाए सुरू में छुतुक पावर स्टेशन से पानी छोड़ने की वजह से 3 लड़कियां दरिया में डूब गए और इस अफसोसनाक वाक़े में एक की जान चली गई। पेश है वॉइस ऑफ लद्दाख की ये रिपोर्ट। उनके साथ वाक़ा हुआ जिसमें 3 बच्चे छुटुक हाइडल प्रोजेक्ट से अचानक पानी की बहाव तेज़ होने पे 3 बच्चे पानी में बह गए। अल्लाह का शुक्र है उसमें से 2 बच गए जो अस्पताल में अभी ज़ेर इलाज है, और एक बच्ची का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया। उसी सिलसिले में कल मैंने छुतुक के कल शाम को ही छुतुक के जो प्रोजेक्ट हेड है जितेंद्र जी, उनसे बात किया था कि इस तरह से ये वाक़ा जो हुआ है। उन्होंने कहा कि SOP पूरा फॉलो किया था, उन्होंने सायरन भी बजाया था। तो मैंने उनसे कहा कि आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए, जो हो गया उसको हम और आइंदा रिपीट ना होने दे। फिर इसी सिलसिले में आज सुबह ही मैंने जितेंद्र जी जो हमारे छुतुक हाइडल प्रोजेक्ट के हेड है, उनके साथ उनके जितने भी ये ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पे बुलाया था, ताकि आइंदा हमारे जो भी दरिया के आसपास जाते हैं उनके साथ ये वाक़या ना हो। तो इस सिलसिले में हमने उनसे बात किया था, कम से कम जो वाक़या हो उसके जो चले गए उनको तो हम वापस नहीं ला सकते, मगर उनके घर वालों को कम से कम थोड़ा रिलीफ देने के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था इनके लिए एक्सग्रेशिया कुछ ये अनाउंस कर दीजिए। आज जितेंद्र जी साहब आए थे, इन्होंने भी अपने हायर अप से जो हायर अथॉरिटी से बात किया, तो अल्लाह का शुक्र है इंशाल्लाह हम भी यहाँ से चिट्ठी लिखेंगे। इन्होंने मुझे कमिटमेंट दिया है कि 2 लाख का ये इमीडिएट हमें एक्सग्रेशिया रिलीफ देंगे अगले कुछ दिनों में। इंशाल्लाह हम जब हम तक पहुँचेंगे हम इनके घर वालों को पहुँचा देंगे। बाकी और एक जो आइंदा के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स में हमने कहा है कि इनको एक तो जो पहले करते थे अनाउंसमेंट वगैरह, जब मेजर पानी का बहाव आता है तो ये 1 दिन पहले या 2 दिन पहले इन्फॉर्म भी करते हैं, और सायरन गाड़ी पे अनाउंस भी करते हैं। ये वाला सिलसिला कंटिन्यू रहना चाहिए, और जो छोटे लेवल पे पानी का बहाव पे या कुछ मशीन का चलाना हो, उस वक्त पानी का बहाव बढ़ने का जब अंदेशा होता है, हमने कहा है इनको सायरन वहाँ पहुँचने वाली सायरन होना चाहिए। जैसे कल सायरन बजाया हमारे मैंने बच्चों से पूछा था, उन्होंने सायरन नहीं सुना, तो इनसे मैंने कहा है कि आइंदा 1-2-3 जगह पे जहाँ पे पहुँच जाए सायरन, वहाँ पे सायरन का इंतज़ाम करे। ये इन्होंने मुझे कमिटमेंट दिया है, अगले 1-2 दिन में ही सायरन लग जाएंगे, ताकि आइंदा ऐसा हमें मिसहैप या ऐसे हादसात ना हो, हादसात से बचाया जा सके। और तीसरा, इन्होंने इमीडिएटली अपने जितने भी ऑफिसर्स है या ऑफिशियल्स है उनसे कुछ कलेक्शन किया है इनके जो गमज़दा ख़ानदान है उनको देने के लिए। वो अभी मुझे बता रहे थे, ये आपके हमारे सामने है, उसमें जी ये हमारे जितेंद्र जी हैं, तो इसमें इमीडिएटली इन्होंने 50,000 दिया है उनके ये ना जो गमज़दा ख़ानदान है, जो टंगुल की बच्ची, उनके घर वालों को देने के लिए। ये इंशाल्लाह आज या हम कल उनके घर वालों को पहुंचा देंगे। बाकी मुझे उम्मीद है कि आइंदा ऐसे वाक़ात ना होंगे, और हमने इनसे दूसरे मामला पे भी बात किया है, जैसे हमारे मिंजी वालों का ये ठीक है, मिंजी वालों का वो
मसला कुछ था इसके पूल के हेड के बारे में, उनसे बात किया है। और इनसे जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में भी हमने बात किया है। इंशाल्लाह तो ये इस साल भी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मोबाइल हमें मेडिकल यूनिट एक दे रहे हैं वो शाम के लिए, उन्होंने पहले ही इस पे काम शुरू किया है। बाकी इंशाल्लाह इनके साथ हम आगे भी, मुझे उम्मीद है ये क्या कहते हैं छुतुक हाइडल प्रोजेक्ट है हमारा, चाहे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे बाकी जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़े उसमें हमारा साथ देंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप आइंदा भी अगर कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट आपके ज़ेर गौर है, जैसे हमारा गवर्नमेंट इंडिया ने 4-5 पावर हाइडल प्रोजेक्ट पहले क्लियर किया था, मगर उस पर कहीं काम नहीं हो रहा है। अगर आपके उसमें है तो थोड़ा सा उसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे 4-5 प्रोजेक्ट पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर किया था, अभी तक उस पर काम नहीं हुआ है। तो आप उसमें कहाँ पे ये अड़चने आ रहे हैं थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर हमारे यूटी लेवल पे है तो हम उनसे बात करेंगे, या आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये जो कल एक इंसिडेंट हुई अनफॉर्चुनेटली, हाँ, सुरू रिवर में जो 2 या 3 बच्चे ट्रैप हो गए थे, जिनमें से एक बच्चे की अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई। ये क्योंकि ये छूतक पावर स्टेशन 2012 में कमीशन्ड हुआ है और अभी इसको 10 साल से ज़्यादा ऑपरेशन में है, तो ये फर्स्ट टाइप की ऐसी इंसिडेंट्स यहाँ हमारे रिपोर्ट हुई, जिसका हमें बहुत ही दुख हुआ है, इसमें गहरी संवेदना है। और जैसा कि ऑनरेबल सीईसी साहब ने बताया, उनकी बातों को हम ध्यान रखेंगे और हम कोशिश कहीं नहीं, हम एक्शन लेंगे कि जगह जगह जहाँ तक ये सुरू रिवर एंटर पाकिस्तान से एंटर होने से पहले जगह जगह हम सायरन्स लगाएं जो जीएसएम बेस्ड हो, और उसको जल्दी ही हम लगाने वाले हैं। कुछ मैनुअल ऑपरेशन वाले सायरन तो हम अभी विदिन 1-2 दिन में ही लगाएंगे कि हम उनको बजाया करें, क्योंकि इस टाइप के इंसिडेंट लीन सीजन में होती हैं ट्रैप होने की। क्योंकि हमारे टाइम में कभी इस टाइप की इंसिडेंट्स रिपोर्ट नहीं हुई आज तक, तो इसलिए इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन एज ए इमीडिएट रिलीफ जो बात किया था, जैसा सी साहब ने हमसे कल जब बात हुई थी कि कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की थी, तो हमने अपने हायर मैनेजमेंट से बात किया और उन्होंने 2 लाख रुपए की स्वीकृति के लिए तुरंत बोल दिया कि हम 2 लाख रुपए फैमिलीज को तुरंत देंगे। इसके अलावा मेरे लेवल पर मैं चूंकि निम्बोबाद को पावर स्टेशन ले और छूतक पावर स्टेशन कारगिल का दोनों का हेड ऑफ द प्रोजेक्ट हूँ, तो मैंने 20,000 रुपये वहाँ, 20,000 रुपये यहाँ और 10,000 रुपये अपने ऑफिसर से कंट्रीब्यूशन करके हमने 50,000 रुपये का जस्ट कैश दिया है कि जिससे कि इमीडिएटली रिलीफ हो जाए। लेकिन ये उसकी भरपाई नहीं है जो बच्ची की डेथ हो गई। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि शायद ये अगर इस हमारे जो सायरन्स लगने के बाद में अगर लोकल लोग या पब्लिक उस पर ध्यान देंगे तो इस टाइप के इंसिडेंट्स दोबारा नहीं होनी चाहिए। और जो जैसा कमिटमेंट किया है कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में काम करने के लिए, तो हम कारगिल के लिए पहले से ही हमने काफ़ी रखे हुए प्रोजेक्ट हैं। जैसे हम CHC शंकु के लिए 50 लाख का एक मेडिकल मोबाइल यूनिट है, उसका MOU साइन हो चुका है और इसी साल हमारा देने का उसका प्रॉमिस है। और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने बात किया है, CE साहब से भी रिक्वेस्ट किया कि इस पर वो थोड़ा सा एनफोर्स करें कि हम उसको यूज कर पाएं। और इसके अलावा जितने भी CSR के काम हमारे अवेलेबल हैं उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि उन पर जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं वो थोड़ा सा काफ़ी एनफोर्स के साथ में काम करें कि CSR का बजट यूज हो। और कुछ भी ऐसी सहायता की होगी, जैसे इरिगेशन पुल हुआ या कुछ और भी काम हुआ, तो NHPC हमेशा लोकल लोगों को साथ में लेकर काम करने में विश्वास करती है और ये करती रहेगी। लेकिन ये कभी इस टाइप के
हादसा हो जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस टाइप के हादसा दोबारा नहीं हो। धन्यवाद। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।